नमस्कार। जीके जीएस मंथन में आपका स्वागत है। आज एक करंट टॉपिक जो पिछले कुछ दिनों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में रहा और वो है अमेरिका के दूसरी बार निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिकार है कि ट्रंप का टैरिफ चाबुक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार पद को ग्रहण किए तो इन्होंने जो चुनाव पूर्व घोषणा किया था, वादा किया था, इसको इन्होंने तेजी से अमली जामा यानी तेजी से इसको लागू कराने का कार्य शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने एक कार्यपालिका आदेश जारी करते हुए टैरिफ, जिसको प्रशुल्क कहते हैं, कुछ देशों पर टैरिफ प्रतिबंध आरोपित कर दिया, टैरिफ लागू कर दिया, प्रशुल्क लागू कर दिया। सबसे पहले आपको जानना है कि ये देश कौन है जिन पर टैरिफ को लागू किया गया। फिर जानना है कि क्या किसी देश पर टैरिफ को आरोपित कर देना यह मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या उल्लंघन है। तीसरी बात, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को क्यों लागू किया, इससे अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और चौथी बात, क्या इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। अभी 3 देशों पर टैरिफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लागू किया, कनाडा, मैक्सिको और चीन। कनाडा और मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका महादेश में और चीन एशिया में। सबसे पहले जानना है कि यह टैरिफ होता क्या है। टैरिफ को हिंदी में प्रशुल्क कहते हैं। सीमा पर जो शुल्क लगता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, उसको सीमा शुल्क कहते हैं। और यह शुल्क 2 प्रकार का लगता है। एक एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर लगने वाला जो शुल्क है उसको निर्यात शुल्क कहते हैं। और निर्यात शुल्क क्या है, अमेरिका का ही उदाहरण लें तो अमेरिका में बनी वस्तुएं जब दूसरे देशों में बिकने के लिए जाएगी तो उस पर निर्यात शुल्क लगेगा, और दूसरे देशों में बनी वस्तुएं जब अमेरिका में बिकने के लिए आएगी तब उस पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। और ये इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी का बोझ लादा है, आयात शुल्क का बोझ लादा कनाडा, मैक्सिको और चीन पर। अब है कि इससे अमेरिका को क्या फायदा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कार्य का अमेरिकी जनता वाहवाही कर रहा है। अमेरिकी जनता राष्ट्रपति के इस कार्य का समर्थन कर रही है। ये इसलिए क्योंकि जो इन्होंने टैरिफ आयात शुल्क को लगाया है, इससे चीन, कनाडा और मैक्सिको से जो सामान, खास करके आयरन एंड स्टील, अमेरिका में इंपोर्ट किया जाता था, आयात 35% तक प्रशुल्क लगाया गया है। ये अमेरिका में 35% तक महंगा हो जाए। जितना प्रशुल्क लगाया गया एक्स्ट्रा अभी, उतना परसेंट उसकी कीमत में अमेरिका में वृद्धि हो जाएगी। यानी अमेरिकन बाजार में इन तीनों देशों से आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएगी।
और इसका फायदा अमेरिका के उद्योगों को होगा। यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए ये संरक्षणात्मक नीति के तहत जो है प्रशुल्क लगाया है, टैरिफ लगाया है। और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार समझौता ये हर देश को ये अधिकार देता है कि वो अपने देशों के उद्योगों की रक्षा करने के लिए संरक्षणात्मक शुल्क लगा सकता है। हालांकि जिन देशों पर यह लगाया गया है वो धमकी दिए हैं कि हम WTO जाएंगे, ये मुक्त व्यापार समझौता का उल्लंघन है, लेकिन इसको लागू करने की घोषणा कर दी गई। और ये डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव पूर्व किया गया वायदा का ये शुरू किया गया है उसको पूरा करने के लिए। मुक्त व्यापार समझौता हालांकि कहता है कि कोई आप प्रशुल्क नहीं लगा सकते हैं, इससे विश्व व्यापार में रुकावट आती है। समान शुल्क प्रणाली को लागू करने की बात कहा जाता है। भारत पर वर्तमान में तो इसका कोई असर नहीं हो पड़ेगा, क्योंकि भारत पर अभी यह प्रशुल्क आरोपित नहीं हुआ। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर भी गए हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इस मुद्दे पर उन्होंने बातचीत भी किया है। अब इसको डिटेल्स में थोड़ा समझा जाए। अमेरिका ने चीन, कनाडा और मेक्सिको से आयात पर भारी टैरिफ की घोषणा क्यों की, ये हम लोग चर्चा किए। नियम और शर्त क्या है, क्यों ट्रंप के इससे जुड़े फैसलों से दुनिया भर के देश हड़बड़ाए हुए हैं, क्या ट्रंप के फैसले मुक्त व्यापार समझौता का उल्लंघन नहीं है, ये सब प्रश्न है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही जोरदार तरीके से बेशक चुनावी वादे पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ फैसले किए हैं। इन फैसलों को बेशक अमेरिका में सराहा जा रहा हो, लेकिन दुनिया में इससे हड़कंप मचा हुआ है। कनाडा से लेकर मेक्सिको और चीन तक तमाम देश उनके टैरिफ बढ़ाने के फैसलों पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ट्रंप ने कार्यपालिका आदेश का उपयोग करके कनाडाई और मेक्सिकी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगा दिया है, तो कनाडा से ऊर्जा उत्पाद और चीन से कई तरह की वस्तुओं पर 10% कर लगाया गया। अलग अलग पर अलग अलग है। इसने दुनिया भर के शेयर बाजारों में उथल पुथल मचा दी है, खास करके एशिया में। ट्रंप केवल यही नहीं रुके, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी इस्पात और अल्मुनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, तो पूरी दुनिया स्टील निर्माता बिलबिला गए। तो अलग अलग पर है, देखिए कनाडा और मेक्सिको की वस्तु पर 25% है, ऊर्जा उत्पाद और चीन पर 10% है, और 35% अल्मुनियम और इस्पात उत्पाद पर। अब इससे कुछ प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या होता है टैरिफ जो ट्रंप तमाम देशों पर लगा रहे हैं, जिसको हमने शॉर्ट में बताया। टैरिफ अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है, जो कंपनियां विदेशी सामान देश में लाती है वे सरकार को कर का भुगतान करती है। आमतौर पर टैरिफ किसी उत्पाद के मूल्य का 1% होता है। चीनी सामान पर 10% टैरिफ का मतलब है कि $10 मूल्य के उत्पाद पर $1 का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। 1% जनरली होता है, 10% आरोपित कर दिया। अगला प्रश्न है, ट्रंप टैरिफ का उपयोग क्यों कर रहे हैं, जिसका हमने बताया। टैरिफ ट्रंप की आर्थिक योजनाओं का एक केंद्रीय हिस्सा है। वहां उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान अमेरिका के कुछ मुख्य व्यापार भागीदारों के खिलाफ आयात शुल्क लगाने का वायदा किया था, जो अमेरिका का विरोधी लोग हैं उस पर।
उनका कहना है कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग यानी अमेरिकी निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा, नौकरियां सुरक्षित रहेगी, साथ ही कर राजस्व में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। अगला है, ट्रंप की इस टैरिफ की घोषणा के बाद क्या हुआ। चीन में देखिए, बीजिंग ने कसम खाई है कि वो अमेरिका के खिलाफ गलत व्यवहार के लिए विश्व व्यापार संगठन में मुकदमा दायर करेगा। ओटावा और मेक्सिको सिटी ने जवाबी टैरिफ की योजना की घोषणा की है, मतलब आप हम पर लगाए तो हम भी आप पर लगाएंगे। कनाडा यानी ओटावा और मेक्सिको सिटी, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी, कनाडा की राजधानी ओटावा और चीन की राजधानी बीजिंग, कहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अगला है, ट्रंप के टैरिफ लागू करने के पीछे असली वजह क्या है। तो ट्रंप ने इसके जरिए विदेशों से आने वाले सामान को सीमित करने के लिहाज से किया है, कम से कम आयात करे अमेरिका, ताकि अमेरिका में बन रहे सामानों को देश के बाजारों में प्रोत्साहन मिले, बिके। लेकिन टैरिफ लगाने से दूसरे देश जवाब में प्रतिरोधी टैरिफ लगाकर जवाब देंगे। अगर आप लगाए हैं तो वो देश भी आप पर टैरिफ आरोपित करेंगे। ये एक व्यापार युद्ध का रूप ले लेगा और आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा। और जब ट्रंप पहली बार 2016 में राष्ट्रपति बने थे, तब भी उन्होंने ऐसा किया था। इससे पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित भी हुआ था, काफी हद तक मंदी भी आया था, क्योंकि अगर आप टैरिफ लगाइएगा तो जिस पर लगाए वो भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आप पर टैरिफ लगा देगा। नतीजा विश्व व्यापार में गतिरोध होगा, विश्व व्यापार प्रभावित होगा और आर्थिक मंदी शुरू हो सके जाएगा। और आर्थिक मंदी बहुत गंभीर आर्थिक गड़बड़ियां है। अगला है, इससे अमेरिका और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। क्या दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। चीन से आयातित $800 से अधिक मूल्य के सभी सामान 10% टैरिफ के दायरे में आते हैं। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि आयातित सामान बेचने वाली कंपनियां शुल्क की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमत बढ़ा सकती है। यदि मैक्सिकन और कनाडाई आयातों के विरुद्ध उपाय आगे बढ़ते हैं तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं भी महंगी हो जाएगी। इसका असर अप्रत्यक्ष तौर पर दुनिया के दूसरे देशों पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसलों का असर भारत पर क्या पड़ने वाला है। तो भारत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ फैसलों से निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। ट्रंप प्रशासन पहले भी भारत से आयातित कुछ उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा चुका है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा निर्यातक है वर्तमान में अमेरिका को, और अमेरिका भारत से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का आयात करता है। नए टैरिफ निर्णय व्यापक रूप से लागू किए जाते हैं तो इसका असर भारतीय निर्यातकों और व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है। अगर अमेरिका भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाता है तो भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका भारतीय आईटी सेवाओं और दवाओं का बड़ा बाजार है। टैरिफ बढ़ने से इन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही वहां आयात शुल्क बढ़ा देगा, भारत में बनी वस्तुएं अमेरिका में महंगी बिकने लगेगी, तो भारत का निर्यात प्रभावित होगा निश्चित रूप से, क्योंकि महंगी सामान किसी दूसरे देश में कोई लोग नहीं खरीदना चाहते। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में तनाव बढ़ सकता है, जिससे नए समझौते पर असर पड़ सकता है। अगर अमेरिका चीन पर अधिक टैरिफ लगाता है और भारत को छूट देता है तो यह भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर भारत पर टैरिफ का दायरे में भारत को नहीं लाया, चीन पर लगा दिया है, तो इसका सीधा प्रभाव फायदा भारत को मिलेगा। लेकिन अगर भारत भी टैरिफ बढ़ोतरी का शिकार होता है तो निर्यातकों को नुकसान होगा। अगर भारत पर टैरिफ लगाया तो निश्चित रूप से भारत का निर्यात घटेगा, अमेरिका को निर्यातित वस्तुएं डंप हो जाएगी, जमा हो जाएगी भारत में, जिससे भारत में विदेशी मुद्राएं कम आएगी।
और विदेशी मुद्रा कोष कमजोर पड़ सकता है। उम्मीद यही होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका दौरा है अभी, उसमें टैरिफ के मुद्दे पर सहमति बने और अमेरिका भारत पर नया टैरिफ नहीं लगावे। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।